नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज की खबर। जामताड़ा में बीजेपी कार्यालय में जिला अध्यक्ष सुमित शरण की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें दुमका लोकसभा के सांसद सुनील सोरेन शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड आने से पार्टी को लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया है, इस बार 400 पार सीट मिलना तय है। मोदी ने जो काम किया है उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री का आना हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक माहौल जो है यहाँ पर क्या बोलता है उसको, चुनावी माहौल यहाँ पर जो है से तैयार होगा। और जिस तरह से अभी मोदी जी के पक्ष में कि हम लोग है बीजेपी का 370 और एनडीए का 400 पार मोदी जी ने संकल्प लिया है। निश्चित रूप से अब की बार तो कोई नहीं रोक सकता है, विपक्ष के पास वैसा कोई नेता भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने से बहुत ही झारखंड वासियों का होगा। और हमको तो अभी वो जोन का वहाँ धनबाद में हो रहा है, हमारा इधर का जोन का 3 लोकसभा का भी इधर भी होने वाला है। तो मुझे लगता है कि मोदी आने से यहाँ का जो है बहुत ही पार्टी को लाभ मिलेगा। और जिस तरह से मोदी जी काम किए हैं, 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो 1 रुपया गाँव में पहुँचता है। पहले तो 75 पैसे जो है गायब हो जाते। अलग हुआ झारखंड आज 24 साल का हो गया है, लेकिन विस्थापित परिवारों की समस्या समय समय पर सामने आती रही। इसी क्रम में आज बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में वहां के मजदूरों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि क्या प्रदर्शन बीते 1 हफ्ते में जारी है। वहीं बिरसा के कल्चरल यूनिवर्सिटी के प्रशासन द्वारा केवल आश्वासन ही दी गई और यह कहा गया है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हो सका है और वहां के मजदूर अब भी प्रदर्शन कर रहे हैं। भीख मांगने का नौबत में आ गए हैं। रास्ता में भी कटोरा लेके खड़ा होना पड़ेगा हम लोग को। अगर बीएयू को कुछ नहीं देगा हम लोग को तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे यही जगह। उसका जहाँ दूरा है वहीं पर देंगे। अब इसका जिम्मेवार VC है क्या और कोई है उसको हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग को यही करना है। लोग को बीएयू एकदम लाचार कर दिया है, एकदम हम लोग को कमजोर समझ लिया है। इसलिए वही का रास्ता निकलना है कि उसका दरवाजा पर जाके हम लोग मरेंगे, आत्महत्या करेंगे। बस को ही कह के जमीन दिया था कि हम घर घर को काम देंगे, बाल बच्चा को भविष्य में। बीएयू के खिलाफ इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ हम लोग को लगता है 30-35 साल से हम लोग काम करते आ रहे हैं। पहले के हिसाब से जो भी चलता था मानवता थी, लोग भी समझते थे और कायदे से काम भी दिया करते थे, लोगों को परेशानी नहीं होती थी। आज के तारीख में अगर हम देखें तो सब लोग मतलब अपने अपने पर हावी हो गए और यहाँ के स्थानीय लोगों को बिल्कुल ही दरकिनार करते हुए और बिल्कुल शोषित अवस्था में छोड़ दिए। इसीलिए यहाँ काम नहीं दिया जा रहा है। इतने 30-40 सालों से आदमी लोग काम कर रहे हैं, पुराने आदमी लोग, वो लोग को अभी तक रेगुलर भी नहीं किया गया, सत्यापन को आगे नहीं बढ़ा रहा है। और यहाँ के लोग को लग रहा है कि अब यहाँ के लोग को भीख मंगवाएंगे। बीएयू प्रशासन भीख मांगने का लाइन में वक्त में आत्महत्या यही कर लेंगे। राज्य के अल्पसंख्यक छात्रों की मांग को लेकर विधानसभा में उर्दू भाषा को राज्य की नियमावली में शामिल किए जाने को लेकर विधानसभा की आहूत बजट सत्र में जामताड़ा विधायक और गोंडा विधायक ने सरकार से मांग की और कहा कि उर्दू भाषा को जल्द से जल्द राज्य की उन भाषाओं में नियमावली में शामिल किया जाना चाहिए जिन्हें राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है। साथ ही उर्दू भाषा को सभी विश्वविद्यालयों एवं विद्यालयों में उचित स्थान मिलना चाहिए, जिसके बाद जरूरी शिक्षक जल्द से जल्द राज्य के सभी मदरसों, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक नियुक्त किए जाने चाहिए। सवाल डाला था झारखंड में जो 14% आबादी अनुसूचित जाति से संबंधित है, उनके आर्थिक विकास के लिए, उनके सामाजिक विकास के लिए, उनके शैक्षणिक विकास के लिए, उनके समग्र विकास के लिए 2008 में तत्कालीन राज्य सरकार ने उनके विकास को लेकर एक नीति बनाई थी, एक पॉलिसी बनाई थी, जिसमें अनुसूचित जाति परामर्शदात्री आयोग के गठन करने की बात की थी। मैंने सवाल डाला था कि उस आयोग का गठन ये सरकार क्यों नहीं कर रही है, जल्दी से जल्दी करे ताकि अनुसूचित जाति समाज का विकास हो। 14% आबादी बहुत बड़ी आबादी है। राजधानी रांची में झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के लिए तीसरे मोर्चे का आह्वान किया गया, जिसमें 14 राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ झारखंड नवनिर्माण दल
संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी समेत कई पार्टी के प्रतिनिधियों ने सर्च समिति से आगामी लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का निर्णय लिया है। इसे झारखंड में तीसरे मोर्चे का नाम भी दिया जा रहा है। इस संबंध में आगामी 10 मार्च को राजधानी में एक बैठक का आह्वान किया गया है कि झारखंड में तीसरा मोर्चा का गठन हो गया है। तीसरा मोर्चा में के माध्यम से हम झारखंड में झारखंड के जनता को एक विकल्प देना चाहते हैं। सारे के सारे आम लोग जो हैं, आम आवाम जो है एनडीए से त्रस्त है और जो आपका महागठबंधन बना है जिसका इंडिया कहते हैं, इंडिया का शासन यहाँ पर चल रहा है। लेकिन इस शासन से भी यहाँ पर जो है इंडिया का जो शासन चल रहा है जिसमें जेएमएम है और कांग्रेस है, यहाँ पर भ्रष्टाचार का माहौल इतना है, नीचे से लेकर ऊपर तक जो है भ्रष्टाचार फैला हुआ है। बिल्कुल हम लोग पूरे भारतवर्ष में एक सेकुलर सरकार देने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिएगा अभी पूरे देश में जो माहौल चल रहा है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, और दोनों से जनता त्रस्त है। 70 साल तक कांग्रेस से त्रस्त रहा और इधर पिछले 10 साल से जो है मोदी से लोग परेशान हाल में है। महंगाई है, बेरोजगारी है, दंगाई है। तो निश्चित रूप से हम लोग एक तीसरा विकल्प पूरे भारत में देने का प्रयास कर रहे हैं। उसी विकल्प को बढ़ाते हुए आज हमारे पूर्व ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो के चूंकि संयोजक ये झारखंड तीसरा मोर्चा का बनाए गए हैं और उनको हम लोग समर्थन दे रहे हैं। और तमाम दल जो भारतीय जनता पार्टी से परेशान है और जो कांग्रेस से परेशान हाल है, उन तमाम लोगों को हम लोग एक प्लेटफॉर्म में लाने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड के जामताड़ा में भयंकर ट्रेन हादसा हो गया, जहां 12 से अधिक लोगों पर एक तेज रफ्तार ट्रेन चढ़ गई, जिस वजह से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना को लेकर झारखंड विधानसभा के बाहर विधायकों ने दुख व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से मुआवजे की मांग की है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भी दुख व्यक्त करते हुए आश्रित परिवारों को मुआवजा के प्रावधान का लाभ देने की बात कही है। घटना तो जो है ना, ये बड़ा दुखद घटना है और एक कंफ्यूजन का रिजल्ट है। अब चलती ट्रेन के सामने लोग कूद गए, उसी समय ट्रेन आ रही थी, दुर्घटना हुई है। कंपैशनेट ग्राउंड पे मानवता के आधार पर उनका समर्थन है कि मुआवजा अगर प्रावधान है तो मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं भी है अगर तो भी चूंकि गरीब लोग मरे हैं तो उनको तो जो जानकारी आ रही है, विभाग रेलवे द्वारा काम कराया जा रहा था और वहाँ पे जो बोल्डर है, पत्थर, वो रख दिया था ट्रैक पर। ट्रेन गई तो आग उत्पन्न हो गई, आग लगी तो लोग दहशत में आ गए कि ट्रेन में कहीं आग तो नहीं लग गई, और इसी दौरान लोग कूदक गए और ट्रेन आ रही थी, इसी के दौरान मृत्यु हो गई। लेकिन तो मैं मांग निशिकांत दुबे जी की क्या बात बोल रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि मैं भारत सरकार से मांग करूँगा, जो पीड़ित परिवार मारे गए हैं 50-50 लाख रुपया और एक सरकारी नौकरी दें। रेलवे विभाग भारत सरकार के अधीन आता है, तो भारत सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। मैं झारखंड सरकार से भी अभी सदन में मांग करूंगा कि थोड़ा आप भी थोड़ा जामताड़ा नहीं, कल मैंने उपायुक्त जामताड़ा से भी बातचीत किया है, उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी रात को ही दिए थे और उनसे बातचीत भी हुआ। उन्होंने बताया कि अभी 2 कैजुअलिटी की जो है पुष्टि हुई है, लेकिन जो 12 लोग। इतना ही, ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।